नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप न्यूज फोनेशन पर। हम आगे कहानी शुरू करें, बताएं कि नीतीश कुमार बदला कैसे लेते हैं। उसके पहले नीतीश कुमार का एक बयान सुनिए। तारीख है 13 फरवरी 2024। बिहार विधान परिषद, वहां पर आरजेडी के तमाम एमएलसी हल्ला हंगामा कर रहे हैं और उसी बीच नीतीश कुमार अपना आपा खो देते हैं। ऐसा हुआ क्या था? नीतीश कुमार क्यों इतने बेकाबू हो गए और किसको कह रहे थे कि अगर मैंने बोलना शुरू कर दिया तो बर्बाद हो जाओगे? और उस बयान के अब करीब 6 महीने बाद कैसे उस नेता की बर्बादी की कहानी लिखी जा रही है, विस्तार से बताएंगे। पहले सुनिए पूरा बयान। अरे तू हाय हाय कर रहा है, थोड़ा जो हालत है जान नहीं रहे पूरा निकलने का। अगर हम जवाब शुरू कर देंगे बर्बाद हो जाएगा। जाओ बैठो, रहना है बैठो, जाना है जाओ। तो ये बयान नीतीश कुमार का है। बिहार में 12 फरवरी 2024 को तेजस्वी यादव का साथ छोड़ने के बाद नीतीश कुमार फ्लोर टेस्ट के लिए बीजेपी के साथ नई सरकार बनाते हुए नजर आए। उसके बाद 13 फरवरी को जब नीतीश कुमार बिहार विधान परिषद पहुंचे तो वहां पर पहले से आरजेडी के तमाम एमएलसी जो हैं नीतीश कुमार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी कर रहे थे। उसमें से एक नाम था सुनील सिंह। वही सुनील सिंह जो कि बिस्कोमान समेत कई महत्वपूर्ण सहकारी संगठनों से जुड़े हुए हैं, लालू परिवार के बेहद खास हैं, राबड़ी देवी के अपने आप को भाई बताते हैं। सुनील सिंह नीतीश कुमार के किन्नक उतार रहे थे। मुर्दाबाद जिंदाबाद तो चलता है, लेकिन उन्होंने जो किया उसके बाद किस तरीके से नीतीश कुमार बेकाबू हुए थे, वो वीडियो आपने देख लिया है। अब सुनील सिंह की बर्बादी की कहानी लिखी जा रही है और कहानी की लिखने के बाद जब ये इसकी खबर पहुंच गई है आरजेडी के तमाम बड़े नेताओं के पास, तो तमाम लोग भागे भागे पहुंचे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए। 1 मिनट भी समय नीतीश कुमार ने नहीं दिया, कहा कि जाके सभापति से मिल लीजिए, यानी कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। देवांशु हमारे साथ मौजूद हैं। देवांशु, क्योंकि हम लोगों ने सब कुछ आज दिन भर जो हुआ है वहाँ पर, अचानक से 14 एमएलसी उठते हैं और नीतीश कुमार की चैम्बर की तरफ चले जाते हैं। हुआ क्या? कौन सी आग लग गई? कितनी बेचैनी में है सब? सुनील सिंह भी उसमें साथ में शामिल है। देखिए, बिहार विधान परिषद में रोहित दर्शकों को जानकारी दे दें कि आरजेडी के 15 एमएलसी हैं राबड़ी देवी को जोड़कर। लेकिन जब आरजेडी के सभी एमएलसी राबड़ी देवी को छोड़कर नीतीश कुमार से मिलने गए, पहले जो है वो कैजुअल टॉक जैसे होता, उसके बाद अहम मुद्दे पर जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, बहुत ही करीबी सोर्सेज जो है हमारे बता रहे हैं कि आरजेडी के एमएलसी एक साथ सिर्फ राबड़ी देवी को छोड़कर नीतीश कुमार से सदन के अंदर मिलने के लिए चैम्बर में गए थे। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, एक बड़ी घटनाक्रम है। ऐसा होता है, देखिए, नीतीश कुमार चैम्बर में मिलते रहते हैं एक 1 to 1 करके, लेकिन जब आरजेडी के सभी एमएलसी जो हैं वो नीतीश कुमार से मिलने जाते हैं तो घटना बड़ी है। बड़ी इसलिए है कि अपनी मांग है जो कि आरजेडी के सभी एमएलसी लेकर नीतीश कुमार के सामने गए थे। और नीतीश कुमार ने जब देखिए कैजुअल सी जो है वो दुआ सलाम, अगर आप कह सकते हैं, दुआ सलाम हुई। उसके बाद जैसे ही आरजेडी के एक एमएलसी ने कहा नीतीश जी से कि ऐसा मत कीजिए, ये गलत परंपरा की शुरुआत हो जाएगी, तो नीतीश कुमार ने एश्योर नहीं किया कि ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि आप सभापति जी से जाके मिल लीजिए। हुआ क्या था ये हम अब बताएंगे रोहित। देखिए, क्योंकि जो हमारे पास खबर आ रही है और ये खबर जो है वो आरजेडी के आला नेताओं तक भी पहुंच गई है, यानी कि लालू यादव तक पहुंच चुका है ये खबर जो है वो तेजस्वी यादव तक पहुंच गई है। ये खबर जो है वो राबड़ी देवी तक पहुंच गई है। खबर ये कि आरजेडी के जो है वो धाकड़ नेताओं में से एक, आरजेडी लालू यादव के करीबी नेताओं में से एक और तेजस्वी के भरोसेमंद नेताओं में से सबसे एक, अव्वल नंबर, यहाँ तक कि रोहिणी आचार्य जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा करती हैं, जिस नेता, यानी कहें कि एमएलसी सुनील कुमार सिंह हो सकता है कि बर्खास्त कर दिए जाए। क्यों बर्खास्त कर दिए जाएंगे ये तो हम बताएंगे। उन पर एक आरोप लगा है और कहा जा रहा है कि बर्खास्त करने वाली सूचना जो है आरजेडी तक पहुंच गई। वो बर्खास्त ना हो इसलिए जो है आरजेडी के पैरवी लगाई जा रही है। हाँ, एक तरह से सिंपल वर्ड में आप कह सकते हैं कि पैरवी करने गए थे सुनील कुमार सिंह के लिए कि वो जो है वो उनको बर्खास्त ना किया जाए। ये सूचना पर हुई, लेकिन उसके बाद क्या वो बर्खास्त होंगे, क्या नहीं होंगे, क्या सूचना थी,
क्या आरोप लगे रोहित, आप ये बताइए, फिर हम आगे इस पे चलेंगे। देखिए, आज हुआ कुछ ऐसे देवांशु जी की 12:15 बजे अचानक से आरजेडी की जो 14 एमएलसी हैं वो नीतीश कुमार से मिलने पहुंच जाते हैं वक्त मांगने के लिए। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा से, क्योंकि रूटीन है विधानसभा में आते तो परिषद के भी चैम्बर में मुख्यमंत्री पहुंचते हैं। आज बहुत देर नहीं रुकी, मतलब 1-1.5 मिनट की ही मुलाकात हुई, तो दरवाजे पर तमाम एमएलसी मौजूद थे। नीतीश कुमार को देखते ही हैं तो नीतीश कुमार राजनीति के माहिर खिलाड़ी, उनको मालूम था ये क्यों आए हैं सब लोग। तो नीतीश कुमार को जब तक वो कह पाते अपनी बात, जो रिपोर्ट में आई है बात, वो रिपोर्ट क्या सब उस पर भी आएंगे धीरे धीरे करके, तब तक में हुआ यूँ कि नीतीश कुमार ने कह दिया कि सभापति से जाके मिलिए। तो यानी कि वहाँ पर जो उम्मीद लगा के ये लोग गए थे उस उम्मीद पर पानी फिर गया। अब सुनील सिंह की चर्चा करते हैं देवांशु जी, तो देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एक पहली तो चर्चा आपसे जानेंगे कि जब तेजस्वी यादव सरकार में शामिल थे, डिप्टी सीएम थे, तो 10 जुलाई 2023 को हुआ क्या था? देखिए 10 जुलाई 2023 को हुआ क्या था। 10 जुलाई 2023 से पहले एक तस्वीर जो है वो सुनील सिंह जो है वो फेसबुक पर जारी करते हैं। हालांकि इन दिनों फेसबुक पर है नहीं, 9 जून के बाद वो नदारत हैं। हमेशा फेसबुक पर सक्रिय रहने वाले सुनील सिंह जो है वो तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। 1.5 महीने, हाँ, 1.5 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, वो गायब है। लेकिन 10 जुलाई 2023 से पहले उन्होंने पोस्ट एक फेसबुक पर किया था जिसमें कि अमित शाह के साथ वो दिख रहे थे। भले ही वो निजी मुलाकात नहीं थी, सहकारी कार्यक्रम था, उसमें वो मुलाकात हुई थी, लेकिन जब महागठबंधन की बैठक जो है वो बुलाई गई थी 10 जुलाई 2023 को, और इसलिए ये बैठक बुलाई गई थी कि किस तरीके से 1 साल पहले जो कि मानसून सत्र बिहार विधानसभा का हो रहा था वो सुचारू रूप से चले। विपक्ष तब जो बीजेपी विपक्ष में थी उसके सवालों के कैसे जवाब दिए और कौन कौन से विधेयक जो है वो पेश करना है और कैसे पास करवाना है, इन सब पे रणनीति जो है वो तैयार या कहें कि बनाई जो है वो जारी थी। ये हर साल होता है, इस बार भी अभी तक नहीं हुआ है ओवरऑल, लेकिन होता है, ये एक परंपरा का हिस्सा है। जब बैठक हो रहा था तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के बगल में थे क्योंकि आला नेता थे वो महागठबंधन के, तो नीतीश कुमार ने ये कहा आप अमित शाह के टच में हैं, बीजेपी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये सब हमको मालूम चल गया है। और जैसे ही नीतीश कुमार ने ये कहा, सुनील कुमार सिंह जो हैं वो बैठे हुए थे अपनी साइड में, खड़े हो गए और वो भी जोर जोर से बोलने लगे। तब जाकर जो उसके वीडियो फुटेज नहीं है, लेकिन जो हमारे करीबी जो एमएलसी हैं, विधायक है, वो हमें बता देते हैं क्या क्या होता है। तो वो फिर तेजस्वी यादव अपनी सीट से उठकर सुनील सिंह के पास जाते हैं और हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि मत बोलिए मत बोलिए मत बोलिए मत बोलिए, शांत हो जाइए। मतलब तेजस्वी यादव सुनील सिंह को शांत करवाते हैं क्योंकि वो लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ महागठबंधन में रहते हुए बोल रहे थे। ये घटनाक्रम जो है वो सुनील सिंह और नीतीश कुमार के बीच में 10 जुलाई 2023 को हुआ था और उस दिन के बाद से ही रडार पर तो थे ही सुनील सिंह, ऐसा कहते थे लोग। और फिर सत्ता का परिवर्तन हो गया बिहार में। उसकी आगे कहानी मैं बताता हूँ। सत्ता का परिवर्तन हो गया, नीतीश कुमार ने जो है तेजस्वी यादव का साथ छोड़ दिया, बीजेपी के साथ आ गए। 12 फरवरी को 2024 यानी कि इसी साल करीब करीब जो है अभी से 5 महीने पहले बिहार में फ्लोर टेस्ट हुआ। उसके बाद नीतीश कुमार 13 तारीख यानी 13 फरवरी को जब फ्लोर टेस्ट के बाद अगले दिन जब वो पहुँचते हैं आपको परिषद में, तो वहाँ पर उनके आने के पहले हंगामा होता रहता है। सुनील सिंह भी उस हंगामे को लीड कर रहे थे और सुनील सिंह नीतीश कुमार की नकल उतार रहे थे। नकल मिमिक्री। हाँ, और ये जो जानकार हैं, जो समझते हैं, जो सदन के को चलाने की जो प्रक्रिया है उसमें इस तरह का कृत्य जो है वो अनुशासनहीनता है। तो हुआ यूं कि इस पूरे मामले में जब नीतीश कुमार गुस्से में, नीतीश कुमार भी आगे जो वीडियो हम दिखा भी रहे थे और एक अभी फिर से दिखाते हैं, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अगर मैंने बोलना शुरू कर दिया तो बर्बाद हो जाओगे। तो वो नकल उतार रहे थे नीतीश कुमार की, नीतीश कुमार को बीमार और पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। उनकी तरह कहें कि उनको एक तरीके से उनका नाटक, नीतीश कुमार का नाटक कर रहे थे, वो नौटंकी कर रहे थे। उस बात पर हुआ क्या कि इसका प्रस्ताव फिर रखा गया। प्रस्ताव के बाद जो सभापति उस वक्त थे विधान परिषद में, देवेश चंद्र ठाकुर, उन्होंने इस पूरे मामले को जो है अनुशासन समिति, जो आचरण समिति होती है जो कि देखती है कि सदन के अंदर में जो सदस्य काम कर रहे हैं उनका आचरण सदन के अंदर कैसा है, मतलब कि हाउ दे वर्क इनसाइड दैट हाउस। तो उस पर एक समिति बनी हुई है और ये समिति हमेशा से रहती है और ये समिति इसकी मॉनिटरिंग करती है। ये लोकसभा में भी होती है, विधानसभा, तमाम विधानसभाओं के अंदर भी होती है। तो इस समिति के अध्यक्ष के तौर पर जो है राम बच्चन राय हैं थे।
उन तक ये मामला पहुंचा, उसमें और सदस्य होते हैं और उसमें एक रिपोर्ट बनी है जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से जानकारी है। उस रिपोर्ट को गोपनीय माना जाता है क्योंकि वो रिपोर्ट जो है सभापति के पास जाती है और जाता है और अंतिम निर्णय जो है सभापति को लेना होता है। ऐसा ही एक वाकया हुआ था देवांशु जी, जब तेजस्वी यादव विपक्ष में थे, पटना में मार्च हो रहा था, विधानसभा में जब एक कानून लेकर के आई थी सरकार पुलिस में अमेंडमेंट को लेकर के, जब विधानसभा बहुत बवाल हुआ था और विजय सिन्हा स्पीकर थे, तो आसन वगैरह पे चढ़ गए थे, तमाम चीज़ें हुई थी, तो मार्शल ने किस तरीके से विधायकों को निकाल के फेंका था। तो ये मामला भी जो है अनुशासन समिति, जो आचरण समिति, उसमें गया था। लेकिन क्योंकि सरकार बदल गई, विजय सिन्हा के पास जो रिपोर्ट पहुंची उस पर वो एक्शन नहीं ले पाए और तब तक में सरकार बदल गई और उसके बाद जो भी अध्यक्ष बने उन्होंने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। तो रामबचन राय ने रिपोर्ट जो है देवेश चंद्र ठाकुर को दे दी। अब देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी के सांसद हो गए, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और अब यहाँ पर बीजेपी के जो है अवधेश बाबू जो है वो अब बन गए हैं सभापति। अब निर्णय उनको लेना है। हमारी जो जानकारी है, सूत्र बता रहे हैं कि सदन के समाप्ति तक या उसके बाद सुनील सिंह की बर्खास्ती का फरमान, आदेश या अधिसूचना कह लीजिए उसको, वो जारी हो सकता है, यानी कि सदस्य नहीं रहेंगे। अब सुनील सिंह पर ये पहली दफा नहीं है, मतलब ये उनका मिसबिहेव पहली बार नहीं है। याद करिए 28 मार्च 2022 ये भी बजट सत्र चल रहा था और उस वक्त नीतीश कुमार जो है बीजेपी के साथ थे और नीतीश कुमार योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे और गए थे उनके शपथ ग्रहण समारोह में लखनऊ। तो वहाँ पर प्रधानमंत्री के सामने जब नीतीश कुमार झुके तो उसकी मिमिक्री करते हुए नजर आए थे। तो उसमें उनको 28 मार्च 2022 को एक दिन के लिए सस्पेंड पहले भी किया जा चुका है और ये वही कार्यकाल है जो आप यहाँ पे बता पाएंगे जब सुनील सिंह सदस्य बने, क्योंकि 6 साल का कार्यकाल होता है। रोहित, सुनील सिंह का जो कार्यकाल है वो शुरू होता है 29 जून 2020 से और कार्यकाल जो है उनका खत्म होगा 28 जून 2026 में, यानी कि अभी भी 2 साल हैं लमसम उनके कार्यकाल को बचे हुए। और जो खबर हम लोग के पास सूत्रों के हवाले से पहुंच रही है कि बर्खास्त किए जा सकते हैं आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार सिंह, और इस सूचना जो है आरजेडी तक भी पहुंची और आरजेडी के जो एमएलसी हैं वो हम अब कंक्लूड थोड़ा कर देते हैं कि आरजेडी के जो एमएलसी हैं आज सीएम नीतीश कुमार के चैम्बर पहुंचते हैं। रोहित, 1-2 मिनट की बात होती है और एक तरह से मोटे तौर पर कहें कि वो पैरवी करने के लिए गए थे कि ऐसे ना हो, ये गलत परंपरा की शुरुआत हो जाएगी। नीतीश ने कह दिया कि जो है इस मुद्दे पर आप जो है वो सभापति से जाके मिल लिए, और ऐसा इसलिए हुआ रोहित, जैसा कि आपने बताया कि एक दफे तारीख कौन सी बताई थी आपने? ये मतलब जब उन्होंने एक पे सस्पेंड हो चुके हैं वो 28 मार्च से, ये और वाकया पूरा 13 फरवरी 2024 को जो है 5 महीने पहले, 5 महीने पहले जो है वो सुनील कुमार सिंह वेल में जाते हैं और नीतीश कुमार की मिमिक्री करने लगते हैं, और ये कहीं से भी नहीं जो है वो अनुशासन के खिलाफ माना जाता है। और देखिए ये आचरण समिति के जो नियम है, जो सदन संचालन की जो नियमावली है, उसमें स्पष्ट है कि किसी को बिल में नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, लेकिन हम वहाँ जाते हैं। आप कुछ लहरा नहीं सकते, कुछ फाड़ के नहीं फेंक सकते, कुछ दिखा नहीं सकते, ये तमाम तरह की चीज़ें होती है। कोई वीडियो नहीं दिखा सकते, कोई तस्वीर नहीं दिखा सकते, ये तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन क्योंकि अंडरस्टैंडिंग इतनी स्ट्रांग रहती है कि जो ठीक है सब लोग, क्योंकि कोई सत्ता पक्ष में तो कोई विपक्ष में होता है, तो ये चीज़ें मैनेजेबल होती हैं। लेकिन ये बेल में गए, उसके बाद उन्होंने मिमिक्री की नीतीश कुमार के खिलाफ, जो दोनों सदनों के जो नेता होते हैं उनकी मिमिक्री की और उसमें आप जो है आपत्ति जमा जो है दर्ज की गई। उसके बाद नियमन इस पर दे दिया गया। नियमन का नियम है कि मतलब उसको हटा दिया जाता है। उसके बाद भी वो नहीं माने, वो हंगामा करते रहे। उसके बाद ये आचरण समिति को गया, आचरण समिति की रिपोर्ट आई। रिपोर्ट जो है देवेश चंद्र ठाकुर के पास थी। चुनाव में पूरी सरकार, ये पूरा बिहार व्यस्त था, देश व्यस्त था, तो वहाँ पर कुछ हो नहीं पाया। अब नए सभापति हैं, उनके पाले में गेंद है। हमारी जानकारी है कि नियम फैसला कभी भी आ सकता है। सुनील सिंह को बचाने के लिए पूरा महागठबंधन, पूरी आरजेडी लगी हुई है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने संभवतः जो कहा था 13 फरवरी 2024 को, वो उससे डिगने वाले नहीं हैं। और नीतीश कुमार को क्योंकि देखिए नीतीश कुमार ऊंचे आवाज़ को बर्दाश्त नहीं करते, ये तय है। और ये 10 जुलाई 2023 को जब बजट, यही मानसून सत्र था 23 में, पिछले साल, तो जब महागठबंधन की बैठक हो रही थी, नीतीश कुमार ने अमित शाह की तस्वीर पर एक तरीके की चुटकी ली थी और उसके बाद वापस से बाहर हो गए थे सुनील सिंह, और तेजस्वी यादव को जाकर के उनको शांत करना पड़ा था। सत्ता में रहते हुए भी
सत्ता के विरोध में भी रहते हुए लगातार सटारे मारते रहते हैं सुनील सिंह नीतीश कुमार पर। अगर रोहित अगर सुनील कुमार अगर बर्खास्त किए जाते हैं तो एक बड़ा सख्त मैसेज होगा, मतलब हाँ, इसका मतलब है कि मतलब नीतीश कुमार छोड़ने के मूड में तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, और मतलब ये तो स्पष्ट है, और सुनील सिंह को तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार को कई दफे सुनील सिंह ने मतलब जब भी वो सदन में रहते हैं तो जब बोलते रहे तो मतलब तो व्यक्तिगत तरीके से जैसा जदयू का आरोप है कि बहुत ऐसा कुछ पिंच करते हैं, हाँ। ऐसा कुछ बोलते हैं सुनील सिंह की नीतीश कुमार जो है वो कहीं ना कहीं गुस्से में आ जाते हैं। ये कई दफ़ा जो है वो बिहार विधान परिषद में हम सबों ने जो है वो देखा है। बहरहाल जो हमारे पास जानकारी आ रही है कि सुनील सिंह बर्खास्त किए जा सकते हैं और कभी भी जो है वो आधिकारिक जो आप कह सकते हैं अधिसूचना जो है वो जारी की जा सकती है, और इसकी भनक आरजेडी वालों को जो है वो लग गई, और इसी के चलते जो है वो मिलने नीतीश कुमार से आरजेडी के सभी एमएलसी राबड़ी देवी को छोड़कर नीतीश कुमार के चैम्बर में जो है वो गए थे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं।